हेलो बच्चों। हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं ममतेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी मेरे प्यारे साथी? उम्मीद करूंगा आप बहुत ही अच्छे होंगे, एकदम बेहतरीन होंगे, एकदम लाजवाब होंगे, एकदम शानदार मेरे दोस्त आप सभी होंगे। तो सभी मेरे प्यारे साथी जुड़ जाएंगे अपनी कक्षा के साथ, और सभी दोस्तों को प्रणाम है मेरे दोस्त। जय हिंद है। प्यारे साथी, आज जो हमारी कक्षा है वो अलंकार की कक्षा है। अलंकार के टॉपिक को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। एकदम बेहतर और ज़बरदस्त तरीके से इसको हम लोग पढ़ेंगे, अच्छे तरीके से। तो सभी मेरे प्यारे साथी जुड़ जाएंगे अपनी कक्षा के साथ, और सभी दोस्तों को प्रणाम है, स्वागत आप सभी का है। तो जुड़ेंगे मेरे दोस्त आप सभी प्यारे साथी जल्दी से अपनी कक्षा के साथ। चलिए भाई, सभी को प्रणाम है, सभी को सुप्रभात है। ठीक है। और एकदम बेहतर तरीके से मेरे दोस्त हम लोग क्या करने वाले हैं, अलंकार करने वाले हैं। क्योंकि अलंकार में आधे से ज्यादा विद्यार्थियों को ये परेशानी रहती कि अलंकार कैसे करें हम। सबसे पहली बात मैं आप लोगों को बता दूं, आज है 10 जुलाई, और 10 जुलाई को मेरे दोस्त हम लोगों की आती है आरडब्ल्यूए टीम की एक बुक के ऊपर मेरे दोस्त जो छूट मिलती है आप लोगों को, वह छूट आप लोगों के लिए सामने है। देख पा रहे होंगे अमेजोन और आरडब्ल्यूए ऐप पर मेरे दोस्त ये बुकें आप लोगों को मिल जाएंगी। अमेजोन और आरडब्ल्यूए एप्लीकेशन पर ये आप लोगों को बुकें मिल जाएंगी। ये सामान्य हिंदी की मेरे दोस्त बुक है। एमआरपी इसका 349 है, लेकिन अभी सेल में ये आपको 199 रुपए की अमेजोन पर और आरडब्ल्यूए ऐप पर मिल जाएगी, ठीक बेहतर कंटेंट के साथ। और आगे एमआरपी इसकी 149 है, ये आपको 121 में मिल जाएगी अमेजोन और आरडब्ल्यूए एप्लीकेशन पर आज आज के दिन ही। और एमआरपी इसकी 175 है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल प्रैक्टिस सेट है मेरे दोस्त, ये 121 का अमेजोन और आरडब्ल्यूए एप्लीकेशन पर। ये करंट अफेयर रोजगार पत्रिका 125 रुपए की एमआरपी है, लेकिन 99 रुपए में मेरे दोस्त आरडब्ल्यूए एप्लीकेशन पर ये मिल जाएगी आप लोगों को। ठीक है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु पूर्णिमा मेरे दोस्त आप सभी के लिए भी आज एक गुरु का एक आशीर्वाद है कि आप सभी भी मेरे दोस्त मेरा आशीर्वाद है कि आपको वर्दी मिल जाए, सभी को जितनी आप मेहनत कर रहे हो वह आपकी सक्षम हो जाए। आ जाइए मेरे दोस्त अलंकार पर। देखिए, अलंकार की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली बात तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अलंकार जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना होता है। ध्यान से समझना एक एक चीज को, एक एक बात को, एक एक लाइन को। ठीक है। मैंने कहा आप लोगों से मेरे दोस्त क्या, कि अलंकार जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना होता है। अलम धन कार। क्या होता है? अलम धन कार। ठीक है। जहां मेरे दोस्त अलम का जो अर्थ होता है वो होता है आभूषण। जहां अलम का जो अर्थ होता है वो होता है मेरे दोस्त आभूषण, और कार का अर्थ होता है करना या सजना या सवरना। मैं कह दूंगा, आप लोगों से पूछा जा सकता है कि अलंकार में उपसर्ग क्या है। तो मेरे दोस्त अलंकार में जो उपसर्ग होता है वो आप लोगों का क्या होता है? अलम उपसर्ग होता है। कौन सा उपसर्ग होता है मेरे दोस्त आप लोगों का? अलम उपसर्ग मेरे दोस्त होता है। इतनी बात समझ में आ गई सभी विद्यार्थियों की? अब इसकी परिभाषा की अगर मैं मेरे वीरो बात करता हूं तो अलंकार कहते किसे हैं? पहली बात तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि अलंकार का जो शब्द का जो मेरे दोस्त अर्थ होता है वो आभूषण होता है पूरे का। इसका जो अर्थ होता है वह मेरे दोस्त क्या होता है? आभूषण मेरे दोस्त होता है। मैं कह दूं आप लोगों से कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को हम अलंकार कह देंगे, या फिर मेरे दोस्त मैं आप लोगों से ऐसे कह दूंगा आप लोगों से क्या, कि मेरे शेर के स्त्रियां अपने साज श्रृंगार के लिए, मेरे वीर, स्त्रियां अपने साज श्रृंगार के लिए जिन आभूषणों का प्रयोग करती हैं अतएव आभूषण अलंकार कहलाते हैं। एक परिभाषा मैं ये कह सकता हूं। एक कवि हैं आचार्य दंडी। एक कवि हैं आचार्य दंडी। उन्होंने संस्कृत में परिभाषा दी है, काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रच्छेद। अर्थात मैं कह सकता हूं कि काव्य के शोभाकारक धर्म ही अलंकार कहलाते हैं। समझ में आ गई वीर इतनी बात? अब देखिएगा क्या होगा। सर तुम्हारी बुक कब आएगी? राहुल कुमार।
मेरे वीर, मैं अभी काम कर रहा हूं उस पर, और ये समझ लीजिएगा कि मैं अभी काम कर रहा हूं उस पर। अभी समय लगेगा वीर। अभी आप ये नवीन भैया वाली बुक से पढ़ लीजिएगा, बहुत बेहतर किताब है ये भी, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि मैं जो बुक लेकर के आऊंगा तो उस बुक में मैं सॉल्यूशन भी दूं, मतलब क्वेश्चनों के सॉल्यूशन भी दूं। उस पर मैं काम कर रहा हूँ वीर। थोड़ा समय लगेगा क्योंकि वर्कलोड, मतलब क्लासेस वगैरह ज़्यादा हैं, और आप जानते ही हैं मेरे दोस्त, थोड़ा सा परेशानी मेरे साथ अभी चल रही है। थोड़ी परेशानी मेरे दोस्त मेरे साथ चल रही है, तो उसको लेकर के मैं थोड़ा सा भी मन भी विचलित है, परेशान है। ठीक है, तो उसको लेकर के भी। ठीक है भैया। तो देखो, मैंने कहा आप लोगों से मेरे दोस्त, मैं आप लोगों से कहूंगा ध्यान से एकदम समझ करके चलना है। मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना होता है, अलम धनकार, जहां अलम का अर्थ होता है आभूषण और कार का अर्थ होता है सजना या सबरना या करना। ठीक है। मैं कह दूंगा आप लोगों से, सजावट भी कह सकते हो आभूषण के साथ, या फिर आप लोग मेरे दोस्त सजावट भी कह सकते हो। एक आएगा विकल्प में, दोनों में से एक। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को हम अलंकार कहते हैं। मैं करूंगा परिभाषा इसकी कि शोभा काव्य की शोभा बढ़ाने वाले काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को हम अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। इतनी बात सबकी समझ में आ गई है ना? इतनी बात सबकी समझ में आ गई है ना? सर सिलेबस कब खत्म हो जाएगा, ये सबसे ज्यादा प्रश्न है। भैया देखो, सिलेबस की अगर मैं बात करूं, ऊपर ऊपर तो मैं सिलेबस करा नहीं रहा हूं, सारी चीजें डीप में ले जाकर के मेरे दोस्त मैं आप लोगों को करा रहा हूं। ठीक है। बस आप लोगों का चैप्टर जो बचे हैं वो वोकेबलरी का चैप्टर बचा है, और आप लोगों का मेरे दोस्त क्या चैप्टर बचा है, आप लोगों का मेरे दोस्त साहित्य बचा है। साहित्य और वोकैब बची है, बस इनको करवाना। इस महीने के अंदर अंदर आपका सिलेबस पूरा कर दूंगा। इस महीने के अंदर अंदर मेरे दोस्त मैं आप लोगों का सिलेबस पूरा कर दूंगा। पूरा मैं विश्वास के साथ कहता हूं, इतना मैं विश्वास के साथ, मैं क्योंकि छुट्टी भी नाम मात्र की मेरे दोस्त करता हूं, जब मुझे जरूरत होती तब मैं छुट्टी करता हूं, बाकी मैं आलतू फालतू अगर बीमार भी हूं तो भी मैं छुट्टी नहीं करता मेरे दोस्त, तो मैं बीमार में भी पढ़ाना उचित समझता हूं। हाँ जी। एक तो ये मैंने लिख दी, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं, अथवा दूसरी परिभाषा क्या हो सकती है सर जी इसकी? है एक दूसरी परिभाषा मेरे दोस्त आप लोगों की हो जाएगी क्या? मैं कह दूंगा आप लोगों से कि स्त्रियां अपने साज श्रृंगार के लिए, क्या बनेगी दूसरी परिभाषा? स्त्रियां अपने साज श्रृंगार के लिए, साज श्रृंगार के लिए, श्रृंगार के लिए जिन आभूषणों का प्रयोग करती है, जिन स्त्रियां अपने साज श्रृंगार के लिए जिन आभूषणों का प्रयोग करती हैं, जिन आभूषणों का प्रयोग करती हैं, अतएव आभूषण अलंकार कहलाते हैं। अतएव आभूषण अलंकार कहलाते हैं। अतएव आभूषण क्या कहलाते हैं मेरे वीर? अलंकार कहलाते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? अब देखो मेरे दोस्त, अब देखो मेरे दोस्त, क्या होगा? मैंने क्या कहा, मैं इतना ही कहना चाहूंगा आप वीरों को सबको। भाई जी, एक कवि हैं जिसका नाम है मेरे दोस्त केशवदास, और एक कवि हैं आचार्य दंडी। दो कवि हैं मेरे वीर। ठीक है। उन दोनों कवियों ने अलग अलग परिभाषा मेरे वीर दी है इनकी। ठीक। अब आप कहोगे भैया जी अलग अलग परिभाषा कैसे दी है? देख लीजिएगा, आप लोगों को मैं बता दूं। पहले, अलंकार काव्य का अनिवार्य गुण है, ये केशवदास ने कहा। अलंकार अलंकार काव्य का
काव्य का अनिवार्य गुण है, अनिवार्य गुण है। ये किसका कथन है वीरो? ये कथन है आपके भैया केशव दास जी का। किनका कथन है ये? केशव दास जी का कथन है मेरे वीरो ये आपका। आगे देखो, मैंने अभी अभी परिभाषा बताई थी आप लोगों को क्या, कि काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रच्छेद। मैंने क्या कहा आप लोगों से? मैंने कहा कि काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रच्छेद। परिभाषा दी है क्या? काव्य शोभाकरान, काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रच्छेद। इसका अर्थ क्या है भैया जी? ये किसने कहा? ये भैया जी कहा है आपका आचार्य दंडी जी ने। ये परिभाषा जो दी है, ये दी है आचार्य दंडी जी ने दी है। और ये यूपीएसआई की परीक्षा में मेरे दोस्त पंक्ति पूछी गई थी। ये किसकी पंक्ति है? इस तरीके से पूछा गया था। अब देखो वीर, यहां ध्यान से देखना आप सभी विद्यार्थी। मैंने कहा कि काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रच्छेद, अर्थात मैं क्या कह सकता हूं मेरे वीर? मैं कह सकता हूं इसका जो अर्थ है, अर्थात अर्थात काव्य के शोभा कारक धर्म, काव्य के काव्य के शोभा कारक धर्म, शोभा कारक धर्म अलंकार कहलाते हैं। काव्य के शोभा कारक धर्म अलंकार कहलाते हैं। मैंने क्या कहा आप सभी विद्यार्थियों से? मैंने कहा कि काव्य के शोभा कारक धर्म क्या कहलाते हैं? अलंकार कहलाते हैं। ये बताया है ऊपर जो परिभाषा दी है मेरे वीर आप लोगों के लिए। इतनी बात बताइए आपकी समझ में आई या ना मेरे वीर? इतनी बात बताइए आप लोगों की समझ में आई या ना मेरे दोस्त? इतना बता दो थम्स अप करके, जो अभी पढ़ाया है समझ में आ गया या ना? थम्स अप करके बता दो जल्दी से।